नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं AR भारत न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में दशहरा और दुर्गा पूजा की धूम है। वहीं आज के दिन रावण वध का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं दूसरे तरफ पटना जिला के एक छोटे से गांव कालापुर गांव में हिंदू धर्म से अलग हटकर यहाँ पर विजयदशमी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर ये यात्रा का उनका उद्देश्य क्या है, क्या कुछ अपने देश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। आज विजयादशमी है, मतलब आश्विन पक्ष का शुक्ल पक्ष जिसे कहते हैं उसका दशमी है। और इसी दिन बोधिसत्व अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म और संघ की दीक्षा लिया था। और उन्होंने बताया कि सम्राट अशोक जो प्रियदर्शी अशोक थे, उन्होंने भी बुद्ध धम्म और संघ के लिए अपना सारा चीज़ प्रचार प्रसार के लिए, धम्म प्रचार के लिए अपना सारा चीज़ न्यौछावर किया। वो यही दशमी की दिन थी। तो मगध की धरती पर फाहियान तक का जिक्र मिलता है कि यहाँ यात्रा निकला करता था, जो एक बुद्ध विहार से दूसरे बुद्ध विहार में जाया करता था। लेकिन बाद में यह यात्रा हम लोग देखते हैं कि कहीं दिखता नहीं है। और यह यात्रा आज के डेट में अगर कहिए तो कुछ रूप में जगन्नाथपुरी में हो रही है, परिवर्तित रूप हो गया है। तो हम लोगों ने यह विचार किया कि मगध की धरती पर इसको पुनः फिर से शुरू किया जाए। तो कहाँ से शुरू किया जाए, तो संबोधि स्तूप का चयन किया गया, संबोधि स्थल स्तूप का चयन किया गया। और संबोधि स्तूप स्थल का इसीलिए चयन किया गया कि पिछले 1500 वर्षों में इस तरह का स्तूप नहीं बना था, जो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और इस विजयादशमी यात्रा जो पहला 2 किलोमीटर यात्रा आना जाना मिलाकर 4 किलोमीटर यात्रा पैदल यात्रा है, जिसमें 3 पालकी है, तरह तरह का उस पर उपदेश है, तरह तरह का पोस्टर चिपके हुए हैं। मतलब एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को। और यह यात्रा यहाँ से निकलकर फिर 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो रथ में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये बैटरी रिक्शा पर वो स्थापित होगा पालकी, और वो गौतम बुद्ध विहार पटना पहुँचेंगे। एक तरफ पूरे देश में दशहरे की धूम है, बुराई पर अच्छाई की प्रतीक माना जाता है। आप ऐसा धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं आप। यह तो असली धर्म का तो यही काम है, अच्छाई पर बुराई या बुराई पर अच्छाई। बुराई पर अच्छाई का द्योतक तो सम्राट अशोक हैं ही, बाबा साहब हैं। अगर सब चीज़ अच्छा होता तो बाबा साहब को ये संदेश देने की क्या ज़रूरत पड़ती। सम्राट अशोक को अपने बेटा बेटी सबको बाहर क्यों भेजना पड़ता, दूध क्यों भेजना पड़ता। तो हम लोग तो बुराई पर अच्छाई का ही काम कर रहे हैं और कोई धर्म विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। असली धर्म का काम तो हम लोगों ने किया है। मेरा नाम अरुण कात्यायन हुआ और मैं यहाँ संबोधि सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। और बाकी जितने हमारे साथ हैं कलीग लोग हैं, ये राजीव पटेल जी हैं, इनको सारे लोग जानते हैं। इनके साथ इंजीनियर साहब हैं और लोग भी हैं। ठीक है, धन्यवाद। भागीदार हूँ, सब लोग पालकी में हाथ लगाएं, उठाएं, कोई छूट न जाए। न आस्तिक बनो न नास्तिक बनो, बुद्ध ने कहा वास्तविक बनो। नास्तिक बनो बुद्ध ने कहा वास्तविक बनो। न नास्तिक बनो नास्तिक बनो, बुद्ध ने कहा। विजयादशमी का वो मना रहे हैं। जो विजयादशमी कलिंग युद्ध के बाद जो 10 दिन के बाद विजयादशमी मनाया गया था, जिसमें अशोक सम्राट जी ने धम्म दीक्षा ली थी। अच्छा। और बुद्धिज्म को अपनाया था। इसी विजयादशमी के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। मैं उसी बुद्ध की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये धम्म यात्रा निकाली हूँ विजयादशमी के ऊपर। आज हिंदू धर्म है, दशहरे का त्यौहार है, रावण वध हो रहा है, अब हिंदू धर्म के विरोध नहीं जा रही हैं। हम हिंदू का कुछ नहीं कर रहे सर। हम अपना जो धर्म है हमारा, जो हमारा छुपा परंपरा था, और हम लोग जैसे पता चला कि हम परंपरा से वंचित थे। अच्छा। उस परंपरा को हम आगे लाने के लिए और आगे उसको जहाँ तक हम जा सके पहुँचा सके, अपने परंपरा को विख्यात करेंगे। क्या नाम है आपका? ललिता राय बौद्ध। ठीक है, धन्यवाद। एक परंपरा, रथ यात्रा।
यात्रा की कलापुर संपोधि बुद्ध स्तूपा से गौतम बुद्ध विहार तक प्रत्येक वर्ष हम विजयादशमी के दिन रथ यात्रा निकालेंगे। साधु 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 साधु। संकल्प लिया है गौतम बुद्ध को साक्षी मानकर। अमर रहे सम्राट अशोक, अमर रहे सम्राट अशोक, अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक अमर रहे। पहले हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा के पास ले जाएंगे तीनों डोली को। उसके बाद वहाँ भी हम लोग त्रिशरण पंथिल लेने के बाद गौतम बुद्ध विहार में प्रवेश करेंगे।